असम में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री उनके बहुत प्रिय भी हैं। इसके बावजूद अगर अभी तक आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में खोट है, उनकी मंशा में खोट है। अगर वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार यहाँ बन रही है, उनके मुख्यमंत्री हैं प्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, तो फिर ये बात उनको क्यों नहीं पता है प्रधानमंत्री जी को कि यहाँ के आदिवासियों की क्या क्या समस्या थी। असम में 9 अप्रैल को 126 सीटों पर चुनाव होने हैं। लगातार हम ऊपरी असम के हिस्से में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और चूंकि इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा है असम के अंदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहली बार चुनाव लड़ने के लिए उतरी है, कई सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद महुआ माझी जी, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम? बहुत अच्छा। आप सभी को जोहार, नमस्कार। मैं झारखंड से आई हूँ, मैं राज्यसभा सांसद हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की। और हमारी पार्टी ने जिस तरह से झारखंड के आदिवासियों के लिए काम किया है, पूरा देश उनके काम को सराह रहा है। असम के आदिवासी जो जिसमें झारखंड के आदिवासी भी हैं, बंगाल के आदिवासी भी हैं और छत्तीसगढ़ के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, ये सभी आदिवासी उस समय आए थे जब अंग्रेज ब्रिटिश के समय से आए। यहाँ के चाय बागानों को उन्होंने बनाया, झाड़ जंगल को काटा और सांप बिच्छू के डंक को सहते हुए उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को डेवलप किया। और आज तक उन्हें ना तो ट्राइब का दर्जा मिला, आज तक ना तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिली। 250 रुपये मजदूरी में वो दिन भर काम करते हैं। हम लोग उनके गांव में घर में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उनका जो घर है कैसा वो घर है, मतलब उनके तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। कितनी बार खूनी संघर्ष भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उनको उनका जो अधिकार है वो मिले और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ चुनाव लड़ रही है। उन आदिवासियों के लिए, उन तमाम वर्गों के लिए, चाहे उसमें बंगाली हो, चाहे नेपाली हो, चाहे बिहारी हो, सब तरह के जो हमारे लोग हैं यहाँ, जो भी पीड़ित हैं, जो भी दुखी हैं, उनके लिए काम करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आई है। हमारे प्रत्याशी संजय बाग जी पहले से ही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इन पर सबको बहुत भरोसा है, विश्वास है और निश्चित रूप से ये जीतेंगे। हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, जनता का जो रुझान है इनके प्रति और हमारे माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रति, जो आदिवासियों के मसीहा माने जाते हैं, उनके प्रति। तो आने वाले समय में जब वो जीत कर आएंगे तो विधानसभा में ये उनकी आवाज़ बनेंगे। उनके चूँकि ऊपरी असम के हिस्से में अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी आदिवासी आए हुए हैं और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता रहा है, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की जो मजदूरी है वो 250 रुपया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आते हैं, चाय बागान के मजदूरों से मिलते हैं, चेहरे से तो सारे मजदूर खुश दिख रहे थे। देखिए, अब कोई भी प्रधानमंत्री जी जब आते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग, बड़े नेता भी उनको देखकर मुस्कुराते हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री है, उस समय वो किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब उनको उनका हक अधिकार दिलाने की बात आती है, तो वो वहाँ पर चुप क्यों हो जाते हैं। असम में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री उनके बहुत प्रिय भी हैं। इसके बावजूद अभी तक कई बार वो यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, इसके बावजूद अगर अभी तक आदिवासियों को उनका हक अधिकार नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में खोट है, उनकी मंशा में खोट है। वो नहीं चाहते कि यहाँ के आदिवासियों को उनका अधिकार मिले, हक मिले। और इसी वजह से हमारे जो आदिवासी नेता हैं, आज देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता दिशुमगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने झारखंड के आदिवासियों को इतना फैसिलिटी दिया है, मैया सम्मान योजना 2500 रुपये हर महीने उनके खाते में जाता है ताकि उनको गरीबी ना झेलना पड़े। देश के प्रधानमंत्री के वो बातचीत का अंश हमने देखा, वो वीडियो हमने देखा, उन्होंने मतलब तमाम तरीके के सवाल किए हैं। मजदूरों से पूछ रहे कितने घंटे काम करते हैं, मजदूरों से पूछ रहे कितने दिन काम करते हैं और कहाँ पढ़ते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन वो एक चीज़ पे नहीं आए, वो मजदूरी कितनी मिलती है। क्या लग रहा था कि वो इन बातों को इग्नोर कर रहे थे? आप समझिए कि वो जब उनसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री और इतने सालों से हैं, इसके बावजूद उनको पता ही नहीं कि उनकी क्या समस्या है। तो फिर आप सोचिए कि उनको कितना ध्यान है यहाँ के आदिवासियों का, उसी में आप समझ सकते हैं ना। सरकार कह रही है कि यहाँ झारखंड जो यहाँ की जो आदिवासी असम के उनके लिए काम कर रही है, काम कर रही होती अगर, तो फिर उनको अपने हक अधिकार की बात नहीं करनी पड़ती। अगर वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार यहाँ बन रही है, उनके मुख्यमंत्री हैं प्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, तो फिर ये बात उनको क्यों नहीं पता है प्रधानमंत्री जी को कि यहाँ के आदिवासियों की क्या क्या समस्या थी। अब तक अगर वो हल कर दिए होते, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ नहीं आना पड़ता, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यहाँ नहीं आना पड़ता उनके साथ खड़े होने के लिए। जब वो आए हैं तो उनको हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं और वो दे कर रहेंगे। पता है हमारे झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री है कि अगर कोई 200 यूनिट बिजली चलाता है तो उसको सरकार उसको भरती है।
वहाँ के किसी के घर में आज लालटेन नहीं जलता, लाइट जाता है, सब कोई टीवी देखते हैं, बच्चे लैपटॉप और आईपैड में पढ़ाई करते हैं, वहाँ सब कुछ सुविधा है, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, 2,500 रुपया हर महिला को मिल रहा है। लड़कों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है, 25 लाख रुपए पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोई भी लोन ले सकता है, चाहे वो कितना भी गरीब का बच्चा क्यों नहीं है। अगर उसमें पढ़ने की इच्छा है, मेडिकल इंजीनियरिंग करना है, सरकार उसको 25 लाख रुपए दे रही है गुरुजी क्रेडिट कार्ड में। बीजेपी आपके नेता की वीडियो सोशल मीडिया पे डालती है और कहती है कि देख लीजिए, हेमंत सोरेन को अपने शीश महल से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं। शीश महल क्या उन्होंने बनाया है, वो इसको झूठा एक कुछ भी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। वो जिस घर में रहते हैं वो इतना पुराना घर है, आप जाके कभी देख लीजिए। बीजेपी क्या कहती है उस पर अमल मत माने, उसको मत ध्यान दीजिए, पहले जाकर उनका घर देख लीजिए। वो जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी उसी घर में रहते थे। वो तो मुख्यमंत्री आवास जो बना हुआ है उसमें भी नहीं रहते, वो अपने पुराने मकान में रहते हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष रहते उनको आवंटित हुआ था। आखिरी सवाल है, कैसा मुकाबला चल रहा है असम के अंदर, खास करके बीजेपी से? क्योंकि कांग्रेस से भी गठबंधन की बात चल रही थी, गठबंधन तो हुआ नहीं। कैसा मुकाबला चल रहा है इन दोनों के बीच में? बहुत अच्छा मुकाबला है। ये फाउंडेशन है हमारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का फाउंडेशन है। यहाँ जनता के विश्वास पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में आई है और जनता का जितना विश्वास मिलेगा आने वाले समय में वो और मजबूती से यहाँ लड़ेंगे। अभी फाउंडेशन बना रहे हैं और जनता का भरपूर विश्वास मिल रहा है। हमारे प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, ये संजय बाग जी, ये जीत कर आएंगे। इनके जैसे और भी जो हमारे इतने सारे प्रत्याशी हैं सभी जीत कर आएंगे और असम की तकदीर को बदलेंगे। यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के बंगालियों को, यहाँ के जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम।